हेलो ऑल। डेंटल सर्जरी के बाद, लॉन्ग डेंटल प्रोसीजर के बाद और कई बार दांतों पे चोट लगने के कारण भी आपकी माउथ ओपनिंग कम हो जाती है, आपका माउथ कम खुलने लगता है। और मज़े की बात, अगर बर्गर, पानीपुरी मतलब गोलगप्पा खाते टाइम भी आप अपना माउथ पूरा नहीं खोल पा रहे हैं, ये बिल्कुल मत समझे कि ये बाय बर्थ आपका माउथ कम खुल रहा है। ये आपके जबड़े की कम एक्सरसाइज के कारण भी हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सिंपल होम रेमेडी, सिंपल होम एक्सरसाइजेस के बारे में, जिसको करके आप अपने माउथ ओपनिंग को अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं और अपने जबड़े की एक्सरसाइज कर सकते हैं। मैं डॉक्टर मुकेश पटियाला, पंजाब से। स्टार्ट करते हैं पहले कंट्रास्ट फॉर्मेटेशन से, फिर डिस्कस करेंगे आइसक्रीम स्टिक एक्सरसाइज और फिर एंड में आप अपनी फिंगर से कैसे अपने माउथ की एक्सरसाइज कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं कंट्रास्ट फॉर्मेटेशन के लिए आपको चाहिए होगा गर्म पानी, ठंडा पानी और टॉवल। सबसे पहले हमने टॉवल को गर्म पानी में डिप किया है और आपने जिस साइड पे पेशेंट को माउथ ओपनिंग में ट्रबल आ रहा है उस साइड की मसल्स को फॉर्मेटेशन देनी है, आपने उस साइड की मसल्स को। तो आपने इस तरह से टॉवल पूरे फेस को कवर करते हुए रखना है। जब ये टॉवल ठंडा हो जाए फिर आपने इसको ठंडे पानी में डिप करना है, उसको ठंडे पानी में सोक करके एक्स्ट्रा वाटर निचोड़ के फिर आपने फिर यहीं पे 5 से 5 मिनट के लिए फॉर्मेटेशन देनी है। कम से कम इस प्रोसीजर को 15 से 20 मिनट तक रिपीट करें। इसके बाद आपको चाहिए होगी ऐसी आइसक्रीम स्टिक्स जो बाजार में बहुत ही ईजीली अवेलेबल हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं पेशेंट की नॉर्मल माउथ ओपनिंग, अभी कितनी माउथ ओपनिंग है। ये देखिए पेशेंट की माउथ ओपनिंग, इससे ज़्यादा फिंगर्स नहीं जा रही, 2 से भी कम माउथ ओपनिंग है। तो अब हम गिन के ये आइसक्रीम स्टिक्स माउथ में डालेंगे। ये 6 स्टिक्स हैं, अभी हमने 6 स्टिक्स डाली जितनी नॉर्मली जाएंगी। यस, ये देखिए। अभी हम 7th स्टिक ऐसे इंसर्ट करेंगे इन बिटवीन द स्टिक्स। ये देखिए स्टिक्स के बीच में, ये थोड़ा सा हो सकता है आपको डिफ़िकल्ट लगे क्योंकि हमें मसल्स के अगेंस्ट काम करना है। आपने धीरे धीरे ऐसे घुसाते जाएं। यस, पेशेंट थोड़ा पेन भी फील कर सकते हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल है। और ये है 8 नंबर की स्टिक। जितनी माउथ ओपनिंग हुई थी नॉर्मल, तो हमने उससे 2 स्टिक्स ज़्यादा माउथ ओपनिंग कर दी है। तो थोड़ी देर यहाँ पे होल्ड करके रखें इसी पोजीशन में ताकि मसल की एक्सरसाइज होए। और इस दौरान आप हॉट फॉर्मेटेशन भी कर सकते हैं ऐसे। इस दौरान अगर पेशेंट को ये पोजीशन कंफर्टेबल लगने लग जाए तो आप इसमें और एक स्टिक को इंक्रीज कर सकते हैं ऐसे। ये देखिए ऐसे, ये देखिए ऐसे। पेशेंट को थोड़ा पेन फील होगा, नॉर्मल है वो, तो आप ऐसे। अब इनकी माउथ ओपनिंग 6 स्टिक्स पे थी, अब हमारे इस टाइम माउथ में 9 स्टिक्स हैं। तो ये आप दिन में 2 बार या 3 बार ये एक्सरसाइज रिपीट कर सकते हैं। ये स्टिक्स अवेलेबल नहीं है तो आप अपनी फर्स्ट फिंगर और थंब के साथ भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। जानिए कैसे। जैसे अभी आपने फर्स्ट फिंगर लोअर जॉ पे, लोअर दांतों पे रखनी है ऐसे। थोड़ा खोलो बेटा, थोड़ा खोलो, जितना खुलता है नॉर्मल। यस, ऐसे। और थंब को रखना है ऊपर के हाथों पे और आपने अगेंस्ट एक दूसरे के ऐसे प्रेस करना है ऐसे। दूसरा और फिंगर की एक्सरसाइज है, आप अपना ऐसे फिंगर को फोल्ड करें और माउथ में ऐसे रखें, ऐसे दबा के ऐसे अपने फिंगर को। तो ये कुछ देर रखेंगे, यहाँ पे आपका पूरा आपको पेन फील होगा। नथिंग टू वरी, कुछ भी घबराने वाला नहीं है, आपको धीरे धीरे इसकी आदत पड़ जाएगी। और इसके बाद आप जब आपकी ये आपको नॉर्मल लगने लग जाए, आप इसको 2 नक्कल्स भी यूज़ कर सकते हैं ऐसे 2। तो इनके तो नहीं जाएंगे क्योंकि इनकी माउथ ओपनिंग कम है, तो आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं। ये थी कुछ होम रेमेडीज़, बहुत ही सिंपल और बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन की गई। अगर फिर भी आपको इन रेमेडीज़ के रिगार्डिंग या अपनी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।